यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। शादी के सीजन में कई प्रकार के इनविटेशन हमारे घर में आते हैं। शादी के इनविटेशन के अलावा अन्य अन्य कई प्रोग्राम के इनविटेशन आपको मुझे कई बार मिला होगा। हमने कई जगह पर जाने का निश्चय किया, कई जगह हो सकता है हमने जाने से इनकार कर दिया या हमारे सुविधा ना होने के कारण से हम नहीं जा पाए। परंतु एक इनविटेशन जिसके बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा वो तो है ईश्वर की ओर से निमंत्रण या इनविटेशन है। और ये इनविटेशन बाइबल में हमें चर्चा मिलता है। आज हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 57 से 62 के आधार पर ईश्वर का जो इनविटेशन है, जो उनका निमंत्रण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मत्ती 11 उसका 28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर की ओर से जो बुलाहट है, इनविटेशन है, वो 2 प्रकार का है। पहला जो है कहता है ये यूनिवर्सल इनविटेशन है, यानी संसार के सारे लोगों को बुलाहट है। और यीशु के पास बुलाहट है। यीशु में जो लोग उन बुलाहट को सुनते हैं उसके पास आते हैं, यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, उनके लिए स्वर्ग में सदा काल का एक प्रकार का खुशी और आनंद और ऐसा स्थान बना के रखा गया है जो कि आने वाले दिन में दुनिया के अंत के बाद में एक नए जीवन शुरुआत में उनको वह प्रदान किया जाता है जिनकी शुरुआत इसी जीवन से होती है। दूसरी प्रकार की जो निमंत्रण या बुलाहट है वो तो है स्पेशल इनविटेशन है। और ये स्पेशल इनविटेशन विशेष कामों के लिए विशेष रीति से ईश्वर की ओर से बुलाया जाता है। और ये जो सार्वजनिक बुलाहट है उसके लिए किसी को कोई जाति धर्म कोई बाधा नहीं है, कोई भी आ सकता है यीशु का निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। और वो सबों को जो उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं आनंद जीवन प्रदान करते हैं। परंतु स्पेशल जो बुलाहट होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है आंतरिक रूप से, एक है बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से किस प्रकार होता है, प्रभु विशेष कामों के लिए, सेवा के कामों के लिए लोगों का आत्माओं को चलाता है और स्वयं ही व्यक्ति क्या करता है, प्रभु के सेवा का और विभिन्न प्रकार की सेवा का काम जिस संसार में है उन कामों के लिए अपने आप निकाल के आता है। यह आंतरिक बुलाहट है जो ईश्वर बुलाता है। और दूसरी प्रकार की जो है बाहरी बुलाहट, लोगों के माध्यम से, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हमें बुलाया जाता है ताकि उन विशेष कामों को हम करें जो प्रभु आपके मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है। हम लोग का ना उसका 57 से 62 में 3 व्यक्तियों की चर्चा हम पाते हैं और यीशु के साथ उनका वार्तालाप को हम पाते हैं। पहला व्यक्ति यीशु के पास में आया और कहता, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे साथ हो लूँगा। यानी यीशु के साथ में हमेशा उसके पीछे हो लेने के लिए उन्होंने खुद वह यीशु के पास आकर अपने बातों को प्रकट करता है। हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये आंतरिक बुलाहट को उनमें दिखाई देता है। उनके अंतरात्मा ने उनको अगुवाई किया। यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु का कथन था, मेरे पीछे तो आ सकते हो लेकिन तब मेरे रहने खाने पीने और कोई ठीक ठिकाना नहीं है। आज इस शहर में है तो कल दूसरे शहर में, किसी दिन सही रूप से खाना मिला, किसी दिन सोने के लिए सही जगह मिला, किसी दिन नहीं मिला। इसी तरह यदि तुम त्याग करना चाहते हो तो मेरे पीछे आ सकते हो। और उस व्यक्ति का उत्तर नहीं दिखता, प्रत्युत्तर उसके बाद में नहीं दिखता। इसका मतलब वह यीशु का जो मानदंड उन्होंने रखा त्याग का, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया और यीशु के पीछे चलने से इनकार कर दिया। हम विशेष सेवा में भी जाते हैं प्रभु के सेवा के लिए। जो लोग भी आए हैं चाहे प्रभु के पीछे चलते हैं उनको कई प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है। प्रभु के पीछे सच्चाई से चलना सहज बात नहीं है और ये बहुत कठिन है। और इस प्रकार की यदि सेवकाई में आते हैं तो और ही कठिन। साधु सुंदर सिंह के जीवन को देखिए, जब उन्होंने परमेश्वर को, यीशु का बुलाहट को स्वीकार किया,
उसके घर के लोगों ने उसे मार डालने का कोशिश की, उसके खाने में जहर भी मिला दिया, फिर भी ईश्वर अद्भुत रीति से उसे बचाता है। और पूरे भारतवर्ष, ना केवल भारतवर्ष, कई देशों में पैदल ही घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पैरों में चप्पल जूती भी नहीं पहनता, और ऐसे जगह में बर्फीला क्षेत्र में हो चाहे कड़ी धूप में हो, वह पैदल ही चला करता था और प्रभु का सेवा का काम करता था। इस प्रकार की सेवकाई, इस प्रकार की त्याग लोगों के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पहले व्यक्ति के संदर्भ में कहता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो उड़ीसा से है, जिसका नाम है MM होरो। उनके साथ में मैं कलकत्ता में कम से कम 2-3 दिन बिताया और अपने जीवन के कुछ घटनाओं को बताया। जब उन्होंने सरकारी नौकरी में था, जब रिटायर नहीं हुआ था, दूसरे स्टेट में उनका पोस्टिंग था। इस दरमियान एक जगह जहां वह अपना नौकरी करता था और बाकी समय में सेवकाई का काम करता था। लेकिन कुछ लोगों को उनके सेवकाई का काम पसंद नहीं आया, यानी कि उनका विरोध करना शुरू कर दिए। और संडे को जब भी कि वो लोग आराधना करते थे, उनको कई प्रकार की धमकी भी देना शुरू कर दिए। और इस तरह से उनको वहाँ का एक ग्रुप था जो कि गुंडे दल कह सकते हैं, वे लोग धमकी दे दिए हैं कि आप इस शहर में रह नहीं सकते हैं, इस शहर छोड़ के चले जाइए, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। और उन्होंने डेट तय कर दिया कि इतना तारीख तक आप यदि यहाँ छोड़ कर नहीं जाते हैं तो का क्या होगा, आपको हम लोग मार डालेंगे। और उन्होंने देखा कि उस डेट पहुँच रहा है, तब मैं क्या करूँ, छोड़कर भाग जाऊँ कि क्या करूँ, क्योंकि उनके सामने तो कुछ नहीं था, उनको मार भी सकते हैं। तब जिस दिन डेट ठहराया गया था उस दिन जब पहुंचा, ये व्यक्ति क्या करने लगा, ड्यूटी अपना बाइक से चला गया और ये लोग जाते समय भी देख लिया कि ये ड्यूटी जा रहा है और अपने घर या गांव घर को वह वापस नहीं गया है। तब उन्होंने इंतज़ार करने लगा शाम को जब वापस आएगा। जैसे ही ऑफिस छुट्टी हुआ, सोचने लगा ये लोग फिर रास्ते में होंगे, मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे, उनको नहीं पता था। जैसे ही निकल के आ रहा था, रास्ते में ही थाना पड़ता है, जेल पड़ता है, और जेल होते हुए चौक होते हुए उनको आना था। उसी समय एक व्यक्ति लिफ्ट मांगा और इसने लिफ्ट उनको दे दिया। उनको पता नहीं था कि जो लिफ्ट मांगा वो कैसा व्यक्ति था। लेकिन इसको बैठा के लिया, जिधर उनको जाना था उधर ही इसको भी जाना था, इसलिए बैठा के जब पार हो रहे थे, ये जो बदमाश दल उनको मार डालने के लिए प्रयत्न करने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया था। उन्होंने जब देखा कि उनके बाइक में पीछे तरफ एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो कि कई खून कर चुका है और खून के इल्ज़ाम में ही वो कम से कम जेल में सज़ा कट रहा है, और वह क्या हुआ है कि बेल से निकल गया है, उसी दिन निकला। और जैसे निकला, इस व्यक्ति का बाइक वहाँ पहुँचा और उससे लिफ्ट मांगा और उसके साथ में गया। और उसको लिफ्ट देने के कारण से ये जो बदमाश दल थे, उनको मारने का जो प्लानिंग किए थे, उन्होंने अपना मरने का जो प्लानिंग को, योजना को उन्होंने कैंसल कर दिया। और शाम हो चुका था, वे लोग वहाँ से दूसरे तरफ जाने लगे बाइक से, और ये लोग गुस्सा होके जाने लगे। दूसरा दिन ये लोग चले तो गए, दूसरा दिन का न्यूज़पेपर में आया कि व्यक्ति जो राह में बहुत दादागिरी दिखा रहा था, गुंडामी कर रहा था, उनका मृत्यु हो गया। कैसा हुआ? असल में ये लोग वहाँ से जब जाने लगे, कुछ एरिया में जहाँ जा रहे थे वहाँ पर किसी ने तार बांध दिया था रास्ता में, और ये स्पीड था और सबसे आगे था, और तार उनका पूरा गला में कट गया, और कटने के कारण से वहीं पर उनका मौत हो जाती है। यानी कि वह व्यक्ति डरा नहीं। प्रभु का सेवकाई के लिए काफ़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ये पहला व्यक्ति को यही बात कहता है, यीशु के पीछे हो लेने के लिए तुम चाह रहे हो, ये अच्छी बात है, परंतु त्याग चाहते हो क्या, बलिदान चाहते हो क्या, जो चीज़ आपके सामने समस्या कठिनाई आएंगे उसको झेलने के लिए तैयार हो क्या? वैसा नहीं दिखता है कि वो तैयार था। दूसरा व्यक्ति जिनको यीशु मसीह खुद उसको बुलाता है, मेरे पीछे हो ले, उस व्यक्ति क्या जवाब देता है यीशु मसीह से कि मुझे पहले जाने दे, अपने पिता को गाड़ लूँ,
उसके बाद में आकर आपके पीछे हो लूँगा। असल में हम नहीं जानते उसके पिता मरा हुआ अवस्था में तो नहीं था होगा, नहीं तो यीशु के पास वहाँ वचन सुनने के लिए नहीं गया था होगा। उसका कहने का मतलब है वो बुजुर्ग अवस्था में है, वो मर जाएगा, उसके बाद मैं उसे दफना लूँगा, उसके बाद में मैं आपके पीछे हो लूँगा। उसके बाद तो कोई बाधा नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहे। हालांकि उनको दफनाने का जो काम या सोच विचार उनका एक बेटा होने के नाते ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। परंतु यीशु मसीह हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेगा। उस दिन इनविटेशन है, उसी समय एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। परंतु ऐसा दिखता है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपने परिवार का समस्याओं में फंसा हुआ दिखाई देता है। लोगों को यीशु मसीह आज भी निमंत्रण करता है। जो लोग पापी में स्वभाव में, जो लोग नाश के कगार में हैं, सबों को बुलाहट है ताकि लोग यीशु के निमंत्रण को स्वीकार करके अपने जीवन को, जो कि डूबने वाला है, बर्बाद होने वाला है या विनाश में जा रहा है, उनको बचा सकते हैं। मैं एक एक्ट्रेस के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम मर्लिन मनरो, जो कि अमेरिकन एक्ट्रेस थी, मॉडल थी और सिंगर थी और इतना फेमस थी, बहुत फेमस। और एक प्रचारक जिसका नाम बिली ग्राहम, आप लोगों में से अधिकांश जानते होंगे उसका नाम, उन्होंने एक बार उनसे कहा, प्रभु ने मुझे भेजा है कि आप के पास में मुझे भेजा है कि आप प्रभु के पीछे हो लीजिए, प्रभु आपको बुला रहा है, स्पेशल आपके लिए मुझे कहा है। उन्होंने क्या कहा, उन एक्ट्रेस ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं है। और दिखा गया कि एक सप्ताह के बाद में ही जिस होटल में थी, उस होटल में कई प्रकार के नशीली दवाओं को सेवन करते हुए आत्महत्या किए हुए अवस्था में पाई गई और उसके शरीर के कपड़ा भी उनके शरीर में नहीं था। यानी कि देखिए, इनको अंतिम समय में भी सही, मरने से पहले बिली ग्राहम के द्वारा उनको इनविटेशन मिला था, यीशु आपको बुला रहा है, अपना जो पापमय स्वभाव का जीवन को छोड़कर प्रभु के पीछे चलिए, सच्चाई के रास्तों में। उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। कहीं आप और हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा ना करें, प्रभु का इन्विटेशन को हम स्वीकार करें ताकि हम विनाश से बच सकें। तीसरी व्यक्ति के विषय में यहाँ चर्चा मिलता है। वो व्यक्ति खुद व खुद यीशु के पीछे आने के लिए इच्छुक हुआ और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके पीछे हो लूँगा, परंतु एक बात है, मुझे जाकर अपने घर वालों से विदा लेके आ जाऊँ, उनको टाटा बाय बाय करके आ जाऊँ। उस व्यक्ति का कहना भी कोई गलत नहीं था। अपने परिवार प्रियजनों को बिना बताए यदि चला जाए, कहाँ गया, वे लोग खोजते भी रहेंगे, उनका यदि प्रैक्टिकली दृष्टिकोण से हम देखेंगे। इसलिए जाकर कम से कम उनसे मैं ये कर लेता हूँ, विदा लेके आता हूँ। लेकिन जाता और उनसे विदा लेता, तब घर के लोग कहते, आप अकेले बेटे हो, घर छोड़कर जा रहे हो, ऐसा करोगे तो परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कई सारे बातें और रुकावट उनके सामने था। इस कारण से यीशु मसीह ने उसे अयोग्य समझा। प्रभु का पीछे चलने, प्रभु का लिए जीवन को व्यतीत करने में अयोग्य उनको समझा। जीवन में कई बार हम अपने अंतरात्मा में ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रभु के पीछे जीवन भर चलने, संसार की कई सारी चीज़ जो मोह माया है, संसारिक चीज़ें हैं, हमें बंध के रखता है कि यीशु के पीछे ना चलें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई अपने माता और पिता या परिवार के सदस्यों को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे चेला होने के योग्य नहीं है, कहता है, यानी यीशु के शिष्य होने के योग्य नहीं। कई लोग प्रभु का सेवा में इसलिए आते हैं ताकि नाम कमा सके, फेमस हो सके। कई लोग मन, इज्जत, मर्यादा पाना चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में जो इंटरव्यू में उन्होंने फेस किया था, प्रभु के सेवकाई के निमित्त जो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा, इस लाइन में आने के द्वारा से, सेवकाई में आने के द्वारा से लोगों का इज्जत मर्यादा बहुत मिलता है, गोश भात मिलता है, माला सब पहनाया जाता है, इस कारण से मैं सेवकाई में आना चाह रहा हूँ। हालांकि उनका जो सोच चिंता था वो काम नहीं आया, ना ही वह सिलेक्शन हुआ और उस सेवकाई से कम से कम वंचित हो गया। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रभु का सेवकाई को यदि अपना लेता हूँ, उनके इनविटेशन को यदि स्वीकार करता हूँ, बहुत ही मान सम्मान के हकदार। ऐसा नहीं है।
हम अपने जीवन को देखें, आज किधर जा रहा है। यदि हम विनाश के कगार में हैं, हम अंतिम समय में हैं। बाइबल कहता है यीशु मसीह का दूसरी आगमन कभी भी हो सकती है और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो जानते हैं, जो 100 साल पहले 1912 में एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। इतना तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, कहा जाता है कि कम से कम 6 शिप के लोगों ने उनको कम से कम आगाह कर दिया था कि अपना रफ्तार को कम कीजिए, क्योंकि समुद्र में बर्फीला चट्टान या पहाड़ कभी कभी दिखाई देता है और अचानक से टकराने से उनका जहाज जो है खतरा में पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। अंत में जब देखा, एक बर्फीला चट्टान को जब देखा, और कब देखा, जब उससे टकराने से 37 सेकंड बचा हुआ था, तब उन्होंने देखा। और 37 सेकंड के अंदर में, 1 मिनट भी नहीं, वे लोग जहाज को मोड़ने का कोशिश किया, लेकिन सही रूप से मोड़ नहीं पाए और उस चट्टान के साथ टकराया और अगला हिस्सा टूट गया और समुद्र में डूब गया और लगभग 1,500 से ज़्यादा लोग डूब के मर गए। उनका कहना था यदि फिर 30 सेकंड पहले, माने 1 मिनट पहले भी यदि वो चट्टान दिखाई दे रहा था, वे लोग दिशा को मोड़ सकते थे और वे एक्सीडेंट से बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, समय बहुत ही मूल्यवान है और कब यीशु का दूसरी आगमन होगा हम नहीं जानते, या हम इस दुनिया से कब विदा हो जाएंगे हम नहीं जानते। इसलिए सांसारिक मोह माया, सांसारिक इन पापों में फंसे ना रहे। प्रभु का निमंत्रण है तो उसके पास आ जाइए। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, ये सीप का ही है, कुछ साल पहले की घटना है। समुद्र में जब सीप जा रहा था, अचानक से बहुत लहर उठने लगा, जिनके कारण से जो सीप था वो डूबने लगा। तब हर एक सीप में क्या होता है, लाइफ बोट होता है, जिसके जरिए से वहाँ के रहने वाले या उस सीप में सवार होने वाले लोग अपने जीवन को बचा सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया, लाइफ बोट को खोला और उसमें वे लोग सवार हो गए। लेकिन एक व्यक्ति लाइफ बोट में जाना नहीं चाहा, क्योंकि लाइफ बोट में कोई भी सामान आप अपना लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ज़्यादा वजन हो जाएगा तो वो लोगों को संभालेगा भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति उसी में बैठा हुआ, उन्होंने कहा कि डूबने वाला है, कम से कम आ तो जाइए। उन्होंने कहा मेरा जो स्टील का बक्सा है, इसमें धन संपत्ति भरा हुआ है, इसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तब उनको कहा लाइए, तब उन्होंने पकड़ के लाइफ बोट में जैसे ही सीढ़ी से उतारते हुए जा रहा है, तब अचानक से उसका हाथ में से उनका जो स्टील का संदूक था वो नीचे गिर गया, पानी में गिर गया। जैसे पानी में गिरा, वो पानी में छलांग लगा दिया ताकि उसको पकड़ के ले आए, लेकिन उसी छलांग के दरमियान ही वो डूब के मर गया। देखिए, उस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, अपना प्राण को बचाइए, परंतु वह धन संपत्ति जिसके खातिर वह समुद्र में डूब के मर गया। हम इस दुनिया की कई सारे चीज़ जो है हमें आकर्षित करती है हर दिन, हम उन चीज़ों में ना पड़े रहें, परंतु प्रभु के बुलाहट को स्वीकार करें, प्रभु के पीछे आए, ताकि वह हमें एक नया जीवन दे सकता है, जो जीवन कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। हर एक कोई हम में से एक एक जो वचन सुन रहे हैं, प्रभु के इनविटेशन को, प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आज ही यस करना है। हमें आनाकानी नहीं करना है, बहुत देर हो सकती है। प्रभु ऐसा डिसीजन लेने में आपको मुझे सहायता अगुवाई करे और उस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मंगलवार भी और शनिवार को जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।